नमस्कार। SNDGS पॉइंट में आपका स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। अक्सर बच्चे बहुत आसान प्रश्न को भी करने में दिक्कत होती है, जबकि बहुत सबसे आसान सवाल होता है। एक सारणी दिया हुआ है, तालिका दिया हुआ है। इस तालिका के माध्यम से हम औसत लागत और सीमांत लागत यानी एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट को हल करना है, जिसमें से दिया है कि उत्पादन की इकाई है कि 0 इकाई है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 0 इकाई पर कुल लागत 24 है, 1 इकाई पर 44, 2 पर 54, 3 पर 69 और 4 पे 88 है। तो इसके आधार पे हमको औसत लागत और सीमांत लागत कैसे प्राप्त करेंगे, बड़े आसान तरीके से आपको हम यहाँ समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीमांत लागत औसत लागत को पहले कर लें तो औसत लागत का सूत्र होता है AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू TC अपान जो उत्पादन इकाई होता है, इसको हम Q कह दें, क्वांटिटी कह दें, तो TC अपान Q होता है। अब TC अपान Q, तो मान लीजिए हमको ये निकालना है पहले इकाई को, तो पहले इकाई में 24 है और इसका ये 0 है, तो भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाने का मतलब हो गया कि अगर 0 से भाग देंगे इसका तो ये कभी आएगा नहीं, तो ये अनंत या डैश कर देते हैं। पहला डैश भी कर सकते हैं, अनंत भी कर सकते हैं। दूसरे इकाई में बात करें तो दूसरे इकाई में क्या होगा, 44 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है, दूसरे इकाई पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 54/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस पर कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 3 तिया 9, और इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, तो ये हो गया औसत। यानी कि इसमें इससे भाग देना है। औसत के लिए क्या करना पड़ता है, कुल संख्या बटे कुल उत्पादन से जब भाग देंगे तो ये आपका औसत निकल जाता है। यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं अच्छे से, आसानी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उनको। यहाँ पर क्या करना होता है कि जो सीमांत लागत का योग ही कुल लागत होता है, तो हमको जब सीमांत लागत पता करना होता है तो कुल लागत में से उससे अगले वाली इकाई को क्या करना है, घटा देना है। जैसे 24 है तो इससे पहले 0 ही है, तो यहाँ पे तो सीमांत लागत कुछ नहीं, 24 का 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले कितनी इकाई है 24 और लास्ट में कितना है 44, तो 44 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इकाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 54 है, 54 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 69 है, 69 में से 54 घटेगा तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 1 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ 88 है, 88 में से 18 में से 9 गया 9 हो गया, और यहाँ 7 में से 1 गया 8, 6 गया तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से सीमांत लागत का सूत्र होता है। सीमांत लागत का सूत्र एक्चुअली होता है MC इक्वल टू TCN माइनस TCN-1। अब हल कर सकते हैं कि मान लीजिए हम 88 n मतलब MC मान लीजिए चौथा इकाई को करते हैं, तो TCN कितना है 88 है, और TCN-1 का मतलब एक इकाई पहले कितना है 69 है, बराबर कितना हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 और 7 में से 1 गया 6 गया 1, यानी कि 19। तो इस प्रकार से हम सीमांत लागत और औसत लागत निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में निम्न तालिका से TFC, AFC और MC ज्ञात करना है। अब जैसा कि आप पहला जो इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे कि उसमें कुल लागत, TC का मतलब कुल लागत होता है, TFC का मतलब टोटल फिक्स्ड कास्ट यानी कुल स्थिर लागत होता है, AFC का मतलब होता है औसत स्थिर लागत, और MC का मतलब सीमांत लागत होता है। तो अब यहाँ पे TFC क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कास्ट क्या होता है। टोटल फिक्स्ड कास्ट का मतलब होगा कि स्थिर लागत। जैसे स्थिर लागत पता करने के लिए, क्योंकि हमको टोटल लागत में ध्यान रखिएगा, टोटल लागत टोटल कॉस्ट में TFC प्लस TVC दोनों शामिल होते हैं। TFC और TVC दोनों शामिल होते हैं। तो TFC का मतलब जो टोटल फिक्स्ड कास्ट होता है, जैसा कि आप परिभाषा पढ़े होंगे, फिक्स्ड कास्ट का मतलब होता है कि वह लागत जो
उत्पादन इकाई के साथ साथ उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 0 इकाई होगा तब भी वही होगा और चौथी इकाई होगा तब भी वही होगा। इस हिसाब से आप खूब आसानी तरीके से देख सकते हैं कि 0 इकाई पर 90, तो ये 90 हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 इकाई पर 120 है तो ये 120 नहीं हो सकता है, यह कितना होगा, यह भी 90 ही होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 ही होगा। यानी कि टोटल जो फिक्स्ड कास्ट है वह स्थिर ही होता है। अब एएफसी की बात कर रहे हैं तो एएफसी मतलब एएफसी का सूत्र हो जाता है आपका एएफसी बराबर टीएफसी अपॉन क्यू, जो उत्पादन होता है वो। तो 90 में 0 का भाग देंगे तो ये तो अनंत हो जाएगा या डैश मार सकते हैं, लेकिन 90 में 1 का भाग देंगे तो कितना होगा 90, और 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 45, और 90 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 90 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा 4 दूना के 8 और 1 2 4 5 1 और 0 हो गया तो 4 दूना के 8.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब एमसी की जहां तक बात करें तो एमसी जो पहली इकाई से इससे पहले है तो इसका कोई मतलब नहीं, या तो डैश मार दीजिए। अब इसमें से 120 में से 190 घटा दीजिए, तो 120 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एमसी इक्वल टू क्या होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, तो टीसी कितना है 90 है, तो 90 और उससे पहले क्या है कुछ नहीं है 0 है, तो ये क्या हो गया 90 पहली इकाई पे, यहाँ 90 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 120 में से 90 घटाएंगे क्योंकि यहाँ 190 120 हो गया माइनस 90, तो 9 3 12 यानी कि क्या हो गया 30 हो गया। फिर 145 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 175 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 210 में से 175 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 10 35 हो जाएगा, होगा 25 और 10 35। तो इस प्रकार से एमसी का मान इतना हो जाएगा। इसका सूत्र, इसका जो आंसर होगा वो 90 30 25 30 और 35। आइए अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरा प्रश्न एक अलग दिया है, अलग टाइप से करना है इसमें कि निम्नलिखित तालिका को पूरा करो। पूरा करने के लिए दिया है कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें दिया है और नहीं दिया है। जो दिया है तो उसी के बेस पे उनके जो खाली स्थान में डैश मारा गया है वहीं पे इसको हल करना है। अब जैसे पहला है, मान लीजिए उत्पादन इकाई 1 है रहा है तो उसमें टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत 10 है। एबीसी का मतलब एवरेज वेरिएबल कास्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत कितना है पता करना है, और इसमें सीमांत लागत को भी पता करना है। तो टीबीसी जब अगर 10 है तो एवरेज कितना होगा, तो एबीसी इक्वल टू क्या होगा टीबीसी अपॉन क्यू, तो जितना ये है उतना ये होगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एमसी क्या होगा, एमसी बराबर क्या होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, क्योंकि यहां पर एक इकाई है तो एक इकाई पर टीसी कितना है 10 है, फिलहाल इसी को मानते हैं, और इससे पहले क्योंकि कोई उत्पादन नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दूसरे इकाई की बात करें तो हम एबीसी हमको दिया गया है, एबीसी हमारा दिया है, टीबीसी और इकाई हमको पता करना है, लेकिन यहां एमसी दिया हुआ है, तो हम एमसी के माध्यम से 10 और 6 दोनों जोड़ देंगे तो यहां क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा तो 16 में हम 8 का भाग देंगे तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 इस दूसरी इकाई हो जाएगा, 16 टीबीसी हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा क्योंकि 2 का हम भाग दे देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 6 हमको पता पता करने के लिए 16 में से 10 घटाया तो 6 आ गया, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तीसरे इकाई पर कितना है 3 और ये दिया है 27, तो अगर एवरेज निकालना है तो टीबीसी कितना है 27 और क्यू कितना है 3 है, 3 9 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया, यहाँ 27 यहाँ 16 है, तो अगर एमसी पता करना है तो क्या करेंगे 27 में से इसको 16 को क्या करेंगे घटा देंगे, 16 को
घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 में से 16 गया 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये दूसरी इकाई हो गया। अब देखिए एबीसी कितना दिया है 10 दिया है और ये कितना दिया है 13, तो 27 में से 27 में और 13 को हम जोड़ देंगे, तो 27 में 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 10 40 हो जाएगा। और 10 कैसे आएगा, कितने का भाग देंगे तो 10 आएगा, तो 4 का, यानी कि 4 का भाग देंगे तो 4 में तो हमारा एबीसी निकल गया और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो हम इस तरह के प्रश्नों को भी इस प्रकार से, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी न किसी तरह से एबीसी, एमसी, टीबीसी, टीएमसी या उत्पादन इकाई जिसको हम क्यों कह सकते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं उत्पादन और आगत को लेकर के।